भव्य जीवात्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर समंतभद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्न कर्ण श्रावकाचार पर विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। समंतभद्र आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन किया है, जो उसकी द्वैत रत्नत्रय कहा जाता है। उसके अंतर्गत उन्होंने सम्यक रसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन करने के बाद 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया और 11 प्रतिमाओं के वर्णन करने के बाद शुद्ध का ज्ञाता कौन होता है, इस बात का कल कथन किया। आज हमें उस शास्त्र का जो अनुष्ठान करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उसका फल दिखाएंगे। फल दिखाएं इससे पहले आज अपन एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक वसती दान की कथा, कहानी, जिसे अभयदान भी कहते हैं, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। बड़ी प्रेरणादायी और अच्छी कहानी है ये। मालव देश में एक घट ग्राम था और वहां पर एक देवले नाम का कुम्हार रहता था और उसी ग्राम में एक धमिल नाम का नाई रहता था। कुम्हार और नाई दोनों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनाई। युगान योग से जो कुम्हार था, जिसका नाम देवे, उसने एक दिगंबर मुनिराज को वहां पर ठहरा दिया और जो नाई था, उस नाई ने भी परिवारक नाम का एक साधु था जो भगवा कपड़े पहनते आदि हैं, उसको भी ठहरा दिया। लेकिन धर्म का पक्षपात हो जाने से और नाई और परिवारक साधु दोनों ने मिलकर के वो ठहरे हुए दिगंबर मुनिराज को उस धर्मशाला से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। समता के पुजारी होते हैं, वे किसी प्रकार के राग द्वेष भाव को छोड़कर धर्मशाला से बाहर ही एक वृक्ष के नीचे रात भर निकाली उन्होंने। रात भर उन्होंने ठंडी की, डांस की, मच्छर की, सारी उन्होंने जितने भी बाधाएं थी उन सबको सहन की। सुबह जब वापस कुम्हार को मालूम पड़ा तो वह उस नाई के साथ झगड़ा करने, सवाल ही पैदा नहीं होता, भी हमने ठहराया था, वो भी ठहर जाते, मतलब बाहर क्यों निकाला। दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध जैसा लड़ाई हुई और दोनों के दोनों उस लड़ते हुए मर गए और मर करके दोनों के दोनों एक विंध्यगिरी पर्वत के ऊपर, जो कुम्हार का जीव था वो तो सूकर की पर्याय को उत्पन्न हुआ, सुअर, और सूकर नौकर वो त्याग, और नाई का जीव व्याघ्र की पर्याय को प्राप्त हुआ। दोनों उसी वन में क्रम से धीरे धीरे बढ़ने लगे। सूकर उस वन में एक गुफा थी, उस गुफा में रहा करता था। एक दिन योगान योग से उस गुफा में समाधिगुप्त और त्रिगुप्त नाम के 2 मुनिराज विश्राम करने के लिए उसमें ठहर गए। अब उन दोनों मुनिराजों को देख करके उस कुम्हार के जीव को, जिसे कि शुकर की पर्याय प्राप्त हुई थी, उसे जाति स्मरण हो गया।
क्योंकि पूर्व में भी उसने दिगम मुनिराज को धर्मशाला में ठहराया था। जातिस्मरण होने के साथ ही उसके प्रति धर्म की भावनाएं बढ़ गई और उन्होंने, उस शुकर ने उन दोनों मुनिराजों से धर्म का उपदेश सुना और उपदेश सुन करके उसने श्रावक के व्रत धारण कर ली। देखो उन्हें कहानियां जो होती है बहुत कुछ करती है, कैसे पूर्व जन्म के संबंध बनते हैं, कैसे पूर्व जन्म का संस्कार काम आ जाता है। अब उधर जो व्याघ्र था, वो व्याघ्र उधर भ्रमण कर रहा था तो उसको मनुष्य के गंध आई, उसको वास। तो व्याघ्र को लगा कि इधर कोई आसपास ही मानव है, मनुष्य है, तो उसने कहा चलो अपना शिकार मिला, अपनी भूख की शांति करेंगे। तो वह व्याघ्र का जीव उस गुफा की तरफ आया। अब जो शुकर के जीव ने वह धारण कर ली, उन गुरु के प्रति अटूट भक्ति बन गई, तो वह उस गुफा के बाहर ही रहने लगा और वहीं पर अपना समय बिताने लगा। अब जब उधर व्याघ्र आया तो व्याघ्र तो मुझे खाने के लिए आ रहा था। वो व्याघ्र शुकर समझ गया कि ये तो अपना शिकार करने के लिए आ रहा है। तो उस शुकर ने फिर युद्ध किया, फिर लड़ाई की उससे, उन मुनिराजों को बचाने के लिए। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है, शुकर और व्याघ्र लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते दोनों की दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये कहानी का अंतिम दृश्य चल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है, जो शुकर का जीव था उसके मुनिराजों की रक्षा करने के भाव और अच्छे भाव, तो उन अच्छे भावों और मुनिराजों की रक्षा करने के भाव के कारण वह मरकर के सौधर्म ईशान स्वर्ग में रिद्धिधारी मुनि देव हो गया। बताओ आप, शुकर का जीव भी अगर धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए प्राण दे रहा है तो मर करके, क्योंकि श्रावक के वध धारण तो कर ली थी उसने, सम्यक दृष्टि तो हो ही गया था, और मुनि की रक्षा करने के भाव। लेकिन जो नाई का जीव व्याघ्र बना था उसके भाव मुनियों के भक्षण करने के थे, खोटे भाव थे। उन खोटे भावों के कारण वह मर करके नरक में जाता है। मैंने आपसे कहा था कि आखिरी जो दृश्य है महत्वपूर्ण है। अब विचार करें, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों में क्रूर भाव है। बिना क्रोध के, बिना क्रूरता के कोई किसी को लड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, ये एक सामान्य भूमिका है। फिर भी भावों की अंदर क्या बात थी, कल भी अपन चर्चा की थी, अपन ने कल भाव की चर्चा अपन ने कल भी की थी। उसके भाव अच्छे शुकर के और धार्मिक व्रती स्वर्ग में मार्दिक देव हो जाता है, और वह दूसरा वाला खोटे भाव, हिंसा के भाव, वो भी रौद्र प्रणाम कर रहा था, ये भी रौद्र प्रणाम कर रहा था। रौद्र प्रणाम होते हुए भी वो नरक में चले। तो भाव का खेल, अगर हमारा अभिप्राय अच्छा है, हमारे भाव अच्छे हैं, तो बाहर में क्रिया में अगर कोई प्रकार का अपराध हो जाता है तो वो तब अपने को पाप बंद नहीं होता। भाव का पूरा भूगोल है। भाव अच्छे होना चाहिए, भाव अच्छे रखना चाहिए अपने को, ये इस कहानी से अपने शिक्षा मिलती है। तो देखो आप, जिसने वसुली दान किया, त्रियंच का जीव भी वसुली दान दे सकता है, मुझे बताइए आप। त्रियंच और मनुष्य दोनों में दान देने की व्यवस्था है। त्रियंच भी दान देता है, मुनि भी दान देता है, श्रावक भी दान देता है। त्रियंच भी वसुली दान का प्रभाव करके स्वर्ग में जाता है। जो हाथी वगैरह
व्रत धारण कर लेते हैं तो फिर वो प्रासुर पत्ते खाते, हरे पत्ते नहीं खाते। कौन? हाथी वगैरह जो जीव होते हैं जब व्रती बन जाते, जैसे कि पार्शनाथ भगवान का जीव व्रती बन गया, अब वो हरे पत्ते नहीं खाता। हरे पत्ते तो वो जो दूसरे हाथी देखते हैं कि क्या बात है, ये खाता क्यों नहीं? ये हाथी जो है, हम सब खाते हैं, ये खाता क्यों नहीं? लेकिन देखो, जब किसी को धर्म अगर अपने अंदर अवतरित हो जाता है, उस धर्म के प्रभाव से साथ में रहने वालों की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। तो उनके लिए, उस हाथी के लिए सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाते और उस हाथी को खाने को देते। विचार करो, प्रासुर पानी पीता है व्रती आदमी, प्रासुर पानी व्रती आदमी। तालाब के किनारे, नदी के किनारे हाथी जाता, पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? तो प्रासुर नहीं। तो वो हाथी लोग क्या करते, उस पानी को हिलाते, विड़ोलित कर देते, तो हिलाने से वो प्रासुर पानी हो जाता है, फिर वो हाथी पानी पी लेता। अब विचार करो, एक तिर्यंत के व्रत का पालन करने वाले भी मिलते हैं। व्रत का पालन करने वाले सिंह भी देखो, आप भगवान महावीर प्रयाग का जीव, जिसका कि मांस भक्षण था, भोजन, वो भी छोड़ देता, त्याग कर देता। किसी समाधि करी, मुझे बताओ, महावीर भगवान के जीव ने सिंह की प्रयाग में कैसी समाधि जबरदस्त की होती, कितने उपास किए, हाथ सिंह ने उपास किए। जब भगवान महावीर बन गए, वनराज जिनराज बन गए। इसलिए हमें भावों को संभालना चाहिए। तो आइए 149 नंबर की आप कारिका निकाल लें, उसमें अपने को यहाँ पर आचार्य भगवान धर्म का फल बता रहे। येन स्वयं वेद कलंक विद्या, येन स्वयं वेद कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु, येन स्वयं वेद कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु, ये यानी जिसने स्वयं माने अपनी आत्मा को वेद कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, ये यानी जिसने स्वयं माने अपनी आत्मा को विद कलंक ने, कलंक कहते दोष को, विद ने रहित, निर्दोष, निर्दोष विद्या यानी ज्ञान, दृष्टि यानी दर्शन, और क्रिया यानी चारित्र रूप रत्न करंड भावम, रत्नों के करंड भाव यानी पिटारापन को नीत प्राप्त कराया। यानी अब यहाँ जो हमारी स्वयं की आत्मा है, उस आत्मा को ही हम अब पिटारा बना रहे हैं रत्नों के रखने के लिए। तो रत्न कौन से होंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक स्नेह। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को अपनी आत्मा के लिए पिटारा बनाया है। तब माने उसे त्रिषु विष्टपेषु, तीनों लोकों में, त्रिषु माने तीनों
विष्टभेश्वर लोकों में पतिच्छैव, पति की इच्छा से ही मानो सर्वार्थ सिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धि, सभी प्रकार के अर्थ की सिद्धि, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप समस्त अर्थों की सिद्धि आयाति प्राप्त होती है। धर्म का फल क्या बताया कि जो रत्नत्रय रूपी को अपनी आत्मा में पिटाए रूप से धारण करता है, आत्मा पिटारा है, रत्न है, यानी जिस आत्मा ने रत्नत्रय को धारण किया है वह आत्मा, जिस प्रकार कोई कन्या अपने पति का वर्ण करती है ना, लिखा है, पति की इच्छा से मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबको देने वाली होती है। मतलब क्या हुआ कि स्वयंवर, आपने सुना होगा स्वयंवर विवाह होता है, तो स्वयंवर विवाह में स्वयं कन्या वर का वर्ण करती है अपने आप। उस वर को कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई इच्छा नहीं करनी पड़ती, स्वयं वो कन्या उसका वर्ण करती है। तो यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं, समर्थ प्रदाचार्य देव, कि जिसके पास रत्नत्रय है उसको इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके न इच्छा करना है न किसी प्रकार का पुरुषार्थ करना है, आपको अपने आप मिलने वाले हैं। आपने अगर ये कर लिया अपने आप मिलेगा तुम्हारे को। बताइए आप, चक्रवर्ती को आप सुना होगा नाम, क्या वह 14 रत्न 9 निधि के लिए कुछ करता है क्या? करता है क्या? अपने आप उसके प्रकट होते हैं कि नहीं होते? बताइए। तो जिसके पास धर्म है और धर्म किया है, उससे जो पुण्य अर्जन हुआ है, उस पुण्य अर्जन से उसे सांसारिक जितने भी आपके वैभव है अपने आप मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 बातों को बताया। तो यहाँ आप पहले अपन याद कर लें कि जो दूसरी कार्य का अपन पढ़ी थी अपन ने, कि जो उत्तम सुख में ले जाकर धरता उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का फल स्पष्ट करते हुए कह रहे अंत में, तो क्या होता है कि एक व्यवहार धर्म होता है, एक निश्चय धर्म होता है। व्यवहार रत्नत्रय होता है, निश्चय रत्नत्रय होता है। व्यवहार रत्नत्रय के पालन करने से उसको पुण्य का अर्जन होता है, सातिश्य पुण्य का अर्जन होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य के कारण उसको अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। स्वर्ग, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि जितने भी पद हैं वे सब उसको उस व्यवहार रत्नत्रय के पान करने से प्राप्त होते हैं, जैसे अर्थ और काम। और निश्चय रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति। क्या हो? व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। अब व्यवहार रत्नत्रय वैसे पुण्य बंध का कारण नहीं है, थोड़ा सिद्धांत की बात समझते हो। व्यवहार रत्नत्रय कभी भी, या रत्नत्रय कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता। रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय के साथ जो रागांश बना हुआ होता है, क्या रागांश उसके पास होता है कि वह देव साज गुरु की भक्ति करता है। श्रद्धा जितनी भक्ति भी करता है, देवसा गुरु की भक्ति करता है वो। उस भक्ति का काम बिना राग के नहीं होता है। जो राग, तो देखो राग 2 प्रकार का होता है, एक विषयानुराग होता है और एक धर्मानुराग होता है। धर्मानुराग जो होता है उस रत्नत्रय के साथ वो बंद कराता है,
लेकिन कहते यही है कि धर्म करने से आपको पुण्य का संपादन होता है। यह व्यवहार कथन है। जैसे कि आपका घर का परिचित उदाहरण आपके सामने रखते हैं। आप मानो कि घर में करंजा बना रहे थे, दिवाली चल रही है ना, करंजा बना रहे थे, घी में बनाते हो तेल बनाते हो, पता नहीं क्या बनाते हो, घी में बनाते हो तेल बनाते हो, तेल बनाते हो, तेल में कितना भाता है तुम्हारा, घी का बनना चाहे, घी की नदियाँ में दिया ना, नहीं होता हमारे उधर घी बनाते हैं, तेल का नहीं बनाते, घी का बनाते। चलो कोई बात नहीं है। अब आप करंजा बनाते बनाते क्या हुआ, वो कढ़ाई आपकी थोड़ी झलक गई और वो जो तेल था तुम्हारे पांव में आके गिर गया, तो क्या बोलोगे आप? तेल से मेरा पांव जल गया। क्या बोलोगे आप? कोई देखेगा बबूले हो गए, क्या हो गया? अरे यार वो तेल से जल गया मेरा पांव। अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न करता हूं, सामान्य प्रश्न करता हूं, किसने जलाया? तेल ने जलाया है? तेल ने जलाया तुम्हारे पांव को? किसने जलाया? नहीं, आपकी गलती तो हुई, लेकिन जलाया किसने? तेल ने जलाया कि अग्नि ने जलाया? तेल ने जलाया। ये बोलोगे ना आप लोग। अब हम आपके सामने बोलते हैं कि तेल ने नहीं जलाया। तेल ने नहीं जलाया। तेल जब वह गैस पर गर्म हो रहा था तो तेल में अग्नि घुस गई थी और वो अग्नि का प्रभाव से तेल का कारण वो जल गया। अगर तेल जलाता है तो ले आओ तेल, अंदर से वो रखा हुआ है, मेरा पांव जला के दिखाओ तो क्या हो भाई, कितनी बढ़िया बात है ना? वो गर्म होकर ही तो कहने में क्या आएगा? तेल ने जलाया, लेकिन जलाया किसने? अग्नि ने जलाया। उसी प्रकार रत्नत्रय से बंद होता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रत्नत्रय से पुण्य बंद होता है, लेकिन रत्नत्रय के साथ जो धर्मानुराग था उस राग से पुण्य बंद होता है। बात समझ आ गई? अब किसी को बोलना मत कि मेरा तेल से मुंह जल गया है? व्यवहार में ऐसे ही बोलते हैं। अब देखो फिर दूसरी बात समझाता हूं। मेरा पैर जल गया तेल से, बोले क्या हो गया? मेरा पैर जल गया। अब पैर कितना बड़ा तुम्हारा? पैर तो यहां से लेकर यहां तक पूरा पैर है कि, लेकिन जला तो इतना सा भाग था, नीचे का पांव भी जला था और मेरा पैर जल गया। तो क्या हुआ? तो जला था थोड़ा सा ही, लेकिन बोलते पूरा पैर जल गया मेरा। ये सब व्यवहार कथन, दूसरे के निमित्त से कथन किया जाता है ना? और निश्चय रत्नत्रय में क्या होता है? बंध नहीं होता है। निश्चय रत्नत्रय में बंध नहीं होता है क्योंकि इसमें पर का अवलंबन छूट जाता है। नहीं, हाँ, निश्चय रत्नत्रय में बंद होने लग जाएगा तो मोक्ष किसको मिलेगा? वही तो कह रहे हैं। निश्चय रत्नत्रय मतलब क्या होता है? आत्मा का आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करना, एक सिर्फ अपने निज आत्मा में तल्लीन हो जाना, पर से निरपेक्ष होकर के। अभी तक व्यवहार में वह पंच परमेष्टि का अवलंबन लेता था, पंच परमेष्टि के अवलंबन से ध्यान करता था। अब पंच परमेष्टि का अवलंबन छोड़ करके एक निज आत्मा का आश्रय लेकर ध्यान कर रहा है। अब इसलिए उसको यहाँ पर किसी प्रकार का रागांश नहीं है, इसलिए वह सिर्फ निद्रा का कारण। व्यवहारत्न से भी निद्रा होती है, व्यवहारत्न से भी संभव होता है, लेकिन साथ में बंद भी हो जाता है। लेकिन निश्चय रत्नत्रय जिसे हम कहते हैं ना, तीनों की एकता हो जाना। रत्नत्रय मतलब जो एकात्मकता होती है तीनों की, वो अभेद रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय क्या बोलते हैं? अभेद रत्नत्रय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोल, आपके नंबर का ताला होता है, नंबर का ताला, नंबर के ताले अटेशियो में भी होते हैं, अपने घर में भी लगते हैं। मानो कि आपके ताले का नंबर 786, क्या नंबर है? 706। अच्छा नंबर है ना ये? अच्छा नंबर 706। अब आप क्या करते हो? 7,
8 और 6 की जगह 5 हो तो ताला खुलता नहीं है, निकलता ना। 4 भी होगा तो नहीं खुलेगा। 7 और 6, 7, 8 और तीसरे नंबर का, तो 6 का जब नंबर आ जाएगा वो तो ताला खुल जाता है। तो तीनों एक आ जाते हैं, सब में क्या, सब में चारित्र, तीनों एकता को प्राप्त हो जाते हैं तो संसार का ताला खुल जाता है। वो एकता मेरी शुद्धोपयोग में आती है, वो एकता मेरी शुक्ल ध्यान में आती है। वहां फिर वह आत्मा में लीन हो जाता है, बाहर का कोई उसको। इस प्रकार यहाँ पर उन्हें अपनी एक कहानी छोटी सी दे गई, चर्चा करते हैं। उसके बाद अगला अंतिम वाला, आज समापन समारोह में चल रहा है, क्या चल रहा है अपना समापन समारोह, कहानियों का भी और रत्नखंड सावकाचार्य का भी पूरा हो जा रहा है। 150 कार्यक्रम पूरी हो जाएगी। बहुत लंबे समय से चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनते हैं यहाँ के लोग, अच्छे लोग हैं। एक अच्छा जनपद देश था, जनपद देश, उसमें कावेरी नाम का पत्तन था, उसका राजा उग्रसेन, और धनपति सेठ था उस गांव में, राज्य में, और उसकी स्त्री थी धनश्री, और उसकी पुत्री का नाम था वृषभ सेना। क्या नाम था उसका? वृषभ सेना। वृषभ सेना की एक रूपमती नाम की धाय थी, पालने वाली धाय। एक दिन वह धाय क्या देखती है कि वृषभ सेना का स्नान किया हुआ जो जल था उसमें रोगी कुत्ता आके गिर गया। तो कुत्ता गिर गया, तो जब उसमें पानी में से निकला गड्ढे में से, तो निरोगी हो गया। कौन? कुत्ता। कैसा हुआ? वृषभ सेना के स्नान के जल से। जब घटना देखी तो उसने अपनी धाय ने अपनी माता को कहा, क्या तुमने ऐसा देखा? उसकी जो माता थी 12 वर्ष से नेत्र के रोग से पीड़ित थी, उसको नेत्र का रोग था। अब वो भी एक दिन वो पानी लेकर आई स्नान कर और उसकी आंखों में डाला। डालने के साथ ही उसको धीरे धीरे दिखने लगा। अब क्या हुआ? अब इधर एक रणबिंगल नाम का मंत्री था, इसका राजा था। उस राजा ने, उग्रसेन राजा ने रणबिंगल मंत्री को कहा कि तुम, जो मेरा शत्रु एक राजा है, उसका नाम है मधुबिंगल, तुम उसको जीतने के लिए जाओ। जाता है। अब रास्ते में बहुत लंबा रास्ता था, बीच में एक सरोवर मिला, वहां सरोवर का उसने पानी पिया। पानी पीने के साथ ही उसको भयंकर रोग हो गया, ज्वर हो गया, बुखार आ गया। क्यों? क्योंकि वह जो पानी था विषैले था, तो वो युद्ध करने जा नहीं पाया, वापस आ गया। जब उस मंत्री को ऐसा रोग हो गया है, तो वह धाय ने उस पानी के द्वारा उसको रोग मुक्त कर दिया। अब इधर राजा फिर उस अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाता है। राजा भी चला, लंबा रास्ता, पानी की प्यास लगी, उसी सरोवर में फिर पानी पिया, तो पानी तो विषैला था। इसको भी भयंकर ज्वर रोग हो गया वहां पर, यह भी जा नहीं पाया। वापस आया तो फिर उसी धाय ने राजा को अपना जो जल था वृषभ सेना का, वह छिड़का, राजा स्वस्थ हो गया। अब राजा पूछता है कि इस पानी में ऐसी क्या खासियत थी, क्या बात है? तो वह जो मंत्री अपने जो धाय थी, वो सारी घटना बताती है ऐसी कि यह वृषभ सेना का जो स्नान है उसका जल है। तो वह राजा उस सेठ के पास जाता है और सेठ के पास उस वृषभ सेना से विवाह करने का प्रस्ताव होता है। राजा होते हैं। अब वो जो सेठ जी थे, धनपति सेठ, उन्होंने कहा, राजन ठीक है, तुम मेरी पत्नी, मेरी बेटी से विवाह करने की बात करते हो, लेकिन एक मेरी कंडीशन रहेगी, मेरा एक यह रहेगा कि आपको
जिन प्रतिमाओं की अष्टानिक में पूजा करो। अगर आप अष्टानिक में जिन प्रतिमाओं की पूजा करो, पिंजड़े में स्थित जितने पक्षी हैं उनको छोड़ दो, और बंदी गृह में जितने मनुष्य हैं उनको बंधन से मुक्त करते हो, तो मैं मेरी पुत्री तुमको देता हूं। धर्मात्मा था क्या? अष्टानिका में जिन्हें भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करो। आने वाले अष्टानिका भी 1 तारीख से आने वाली है। पक्षियों को छोड़ दो, उनको बंधन मत रखो, और कोई भी मनुष्य तुम्हारे अगर कारागृह में है छोड़ दिया। और उसी राजा के एक बंदी गृह में पृथ्वी चंद्र नाम का एक राजा था, उसको इसने छोड़ा नहीं, उग्रसेन राजा ने छोड़ा नहीं। अब इधर पृथ्वी जो चंद्र राजा था उसने युक्ति बना करके वृषभ सेना का सहयोग पा करके वह उस बंधन से मुक्त हो गया। अब बंधन से मुक्त हो गया तो वह राजा के पास गया, उग्रसेन के पास। तो वह राजा कहता है पृथ्वी चंद्र को कि अगर तुम मधुपिंगल को मेरे पास ला देते हो तो तुम मेरे सामंत बन जाओ। तो वह पृथ्वी चंद्र जो राजा से मुक्त होकर आया था वृषभ सेना के निमित्त से, वह मधुपिंगल शत्रु के पास जाता है और उसको बंधन बना करके उग्रसेन राजा के पास ले आता है। अब पृथ्वी चंद्र राजा हमारा मधुपिंगल और ये उग्रसेन राजा, इन सब में मैत्री हो गई, और मित्रता होने के साथ कोई ऐसे संबंध बने कि जो भी वहाँ राज्य में जो कुछ भी भेंट आती थी, भेंट वो दोनों को बांट दी जाती थी, वृषभ सेना को भी और मधुपिंगल को भी। योगान योग से एक दिन ऐसी बात हुई कि उग्रसेन राजा ने सब कर लिया, झूठा भ्रम पैदा कर लिया कि वृषभ सेना मधुपिंगल से लगी हुई है। स्त्रियों के साथ तो हमेशा घटना ही घटने वाली, उनके सिर पर आरोप पड़ने वाला। वह मधुपिंगल से लगी हुई है, उसका कुछ गलत संबंध है, ऐसा उसे शक हो गया, और उसमें शक में आकर उसने उस वृषभ सेना को समुद्र में भिगवा दिया। शंका, शक का कोई इलाज नहीं दुनिया, शक का कोई इलाज नहीं, सारे इलाज हो जाएंगे। शक कर लिया, शक का निवारण करने के लिए वो खुद ही समर्थ होगा, दूसरा नहीं कर सकता। अब वृषभ सेना धर्मात्मा थी, उनने अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को समझ करके संकल्प कर लिया कि अगर मैं इस उपसर्ग से बच गई तो मैं तपश्चरण धारण करूंगी। ऐसे उसके संकल्प व्रत के कारण उस समुद्र के जल देवता ने आकर के उसे सिंहासन पर बैठा करके अतिशय किया। देखो, धर्म अपने पास है, व्रत अपने पास है, तो देवता रक्षा करने आते हैं। यतः धर्म ततः जय, जहां धर्म है वहां जय होती है। जब यह बात राजा को मालूम पड़ी कि देवता ने आकर उसकी रक्षा की, समुद्र से निकाल के बचा लिया, तो वो सब सेना के पास गया, क्षमा मांगी, गलती होगी क्षमा करो। दोनों अपने घर की तरफ आ रहे हैं। घर की तरफ आते हुए उनको एक गुणधर नाम के मुनिराज मिल गए। गुणधर नाम के मुनिराज मिले तो वृषभ सेना ने उन मुनिराज से पूछ लिया क्या बात है, ये उपसर्ग क्यों हुआ, और ये मेरे पानी का ये अतिशय क्या बात है। अवधि ज्ञानी मुनि थे, मुझे पूर्व भाव बताओ। तो वो मुनिराज अवधि ज्ञान के धारक थे, तो वो कहते हैं कि तूने पूर्व भाव में इसी नगर में नागश्री नाम की ब्राह्मण पुत्री थी, तू इसी नगर में। देखो कैसे अपने पूर्व के संबंध चलता है। अपना अगर घर में बेटा आया है, बेटी आई है, बहू आई है, पिता आया है, अनेक रिश्तेदार है, कोई ना कोई पूर्व का कोई संपर्क है, संबंध है। अपने घर में कोई पशु भी अगर पल रहा है तो कोई ना कोई अपने पूर्व जन्म का उसके साथ संबंध बना होता है।
तो ऐसी नागश्री नाम से ऐसी ब्राह्मणी की पुत्री थी तू, और तू वहां राजा के देव मंदिर में झाड़ने का काम किया करती थी, झाड़ू लगाना काम किया करती थी। एक दिन उस मंदिर में अपराह्न के समय कोर्ट के भीतर वायुरहित गहरे स्थान में मुनिदत्त नाम के मुनिराज पर्यंक आसन से खड़े होकर के विराजमान थे। वहां एक मुनिराज आ गए उस देव मंदिर में राजा के। तो तूने क्या करा था, क्रुद्ध होकर के उनसे कहा कि अभी कटक से राजा यहाँ आवेंगे, तुम यहां से उठो, मुझे झाड़ना है, झाड़ू लगाना है। इस तरह तू कहती रही, और मुनिराज तो अपने एक संकल्प ले खड़े हुए थे कि मुझे इतनी देर तक मुझे कायोत्सर्ग करना है, फिर वो कितना उपसर्ग भी आ जाए वहां हिलते नहीं, ध्यान में खड़े होने के बाद। अब उन्हें वो कायोत्सर्ग में रहे, वो मुनिराज मौन रहे। तदनंतर तूने क्या किया, उस नागश्री ने क्या किया था, तूने कचरे से उन्हें ढककर उनसे झाड़ू दे दी, उनको कचरे ढक दिया मुनिराज को, और झाड़ू लगा दिया। प्रातःकाल जब राजा आया तो कीड़ा करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा, तब उसने श्वास के कारण ऊंचे नीचे होते हुए उस स्थान को देखकर खुदवाया। कचरा डाल देते पूरा उनके ऊपर, जितना सब लोग इकट्ठा किया कचरा डाल देते उनके ऊपर, तो वो सांस ले तो वो हिलता था कचरा, तो हिल कैसे रहा है। तो राजा ने उसको हटवाया और मुनि को बाहर निकाला। तदनंतर तूने नागश्री ने, जो कि झाड़ू लगाने का काम करती थी वह ब्राह्मणी, आत्मनिंदा कर धर्म में श्रद्धा की। ग्लानि होती तो हो जाती है, और उन्हीं मुनिराज को जो पीड़ा हुई थी कचरा डालने से, जो भी उनको तकलीफ हुई होगी, शरीर में पीड़ा हो गई, रोग हो गया होगा कुछ भी, तो पीड़ा को शांत करने के लिए बड़े आदर से विशिष्ट औषध दी तूने। अपन औषध दान की कथा पढ़ रहे हो कि औषधि दान देने का कितना बड़ा महत्व होता है, देख लीजिए आप, बताते रहिए। तो तूने उनकी औषधि से उनकी परिचर्या की, और तदनंतर निदान कर लिया, और निदान करके मरी। तो इसी नगर के धनपति सेठ और धनश्री सेठानी की तो पुत्री वृषभसेना नाम की हुई, और औषध दान के फल से तुझे सर्वौषध रिद्धि का फल प्राप्त। सर्वौषधि रिद्धि, सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, और उन मुनिराज को उनका मल मूत्र खून पसीना हड्डी मांस वीर चमड़ी सारे औषधि बन जाते हैं, और उनके शरीर की हवा अगर स्पर्श करके चली जाए और कोई व्यक्ति रोगी हो, बीमारी हो, तो उनकी हवा से उसके सारे रोग चले जाते। सर्वौषधि रिद्धि का अपन ने रात को अपन निर्धारित मुनियों का अपन पढ़ा था अपने रात्रि कालीन सभा में। तो तेरे को सर्वौषधि रिद्धि का फल प्राप्त हुआ, रिद्धि नहीं हुई इसको, लेकिन सर्वौषधि रिद्धि का फल होता है। तुझे औषधि रिद्धि मुनिराज की, इसलिए तेरे स्नान के शरीर में वो ताकत आ गई कि सारे प्रकार के रोगों को दूर करने की ताकत। विचार करो, एक औषध दान करने का फल इतना बड़ा इसी दूसरे भाव में जाता है, लंबे समय की बात नहीं। इसलिए हमें आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, इन चारों दानों में जितनी अपने में सामर्थ्य है, शक्ति है, हमें अपना द्रव्य लगाना चाहिए, उनका उपचार करना चाहिए, वैयावर्ती करना चाहिए, पांव हाथ दबाना चाहिए, कमंडल लेके विहार कराना चाहिए। ये सब वैयावर्ती में आता है। पिच्ची कमंडल देना, हमारे काम कपड़े धोती देना, साड़ी देना, ये सब औषध दान में आता है या दान में आता है। इसका फल अचिंत फल होता है। इसलिए हमें श्रावक का जो कर्तव्य हमें शास्त्रों में कहा गया है उसका पालन करना चाहिए। अब अंतिम जो आज का है वह अंतिम मंगलाचरण समझ लें अपन। अंतिम मंगलाचरण, सुखयतु सुख भूमि कामिनीम कामिनीव सुतमिव जननी
शुद्ध शिला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद प्रेक्षणी जिनपति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी सुखयत सुख भूमि कामिनी कामिनीव सुतमिव जननीं वा शुद्धशिला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी यहाँ समन्वय आचार्य अंतिम कारिका में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं जिनपति पद पद्म प्रेक्षणी। जिनपति यानी जिनेंद्र भगवान के पद अने चरण पाद, उन चरण रूपी पद्म ने कमल, चरण कमल को प्रेक्षणी अने दर्शन करने वाले जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने वाली कौन है? दृष्टि लक्ष्मी। दृष्टि ने सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। सम्यक दर्शन को यहाँ पर लक्ष्मी बनाया, स्त्री बनाया। कैसी है वो? कि जिनेंद्र भगवान के चरणों के कमलों को दर्शन करने वाली, और दर्शन से मतलब उस पर अटूट श्रद्धा रखने वाली। और पद का अर्थ शब्दों का समूह भी होता है, अर्थात जिनेंद्र की वाणी, शब्द के समूह को पद बोलते हैं, है ना। राम घर जाता है, एक पद हो गया, शब्द के समूह को पद कहते हैं। तो पद से, पद ने अक्षरों के समूह को भी लेते हैं। तो जिनेंद्र की जो वाणी है उसका जो दर्शन करता मतलब उस पर अटूट श्रद्धा करता है, ऐसी वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी क्या करती है? वो सुख भूमि, सुख की भूमि होती है। वो कौन? सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी सुख की भूमि है। मां माने मुझे उस तरह सुख यतु सुखी करे, जिस तरह की सुख भूमि कामिनी कामिनी भी हो। सुख की भूमि कामिनी, कामी पुरुष को सुखी करती है। कामिनी मतलब स्त्री, स्त्री या पत्नी, या कामिनी से पत्नी लगाएंगे। पत्नी जिस प्रकार अपने पति को संतुष्ट करती है सुख से, वैसे मुझे सुखी करे। कौन? सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। किस तरह? जिस प्रकार की एक पत्नी अपने कामी पुरुष को सुखी करती है। फिर शुद्ध शिला, शुद्ध ने निर्दोष, शिला ने शील, शील मतलब 3 गुणवत 4 शिक्षावत, इनको शील कहते ना। तो शुद्ध ने अत्याचार रहित, शुद्ध ने अत्याचार रहित, 3 गुणवत और 4 शिक्षावत से युक्त होती हुई मां माने मुझे उस तरह भुनक्तु, भुनक्तु रक्षा करे। जिस तरह शुद्ध शिला जननी शुद्धमिव। शुद्ध शिला मतलब जिसका की शील शुद्ध है, जो कि निर्दोष, शील का मतलब प्रतिव्रत का पालन करने वाली। शुद्ध शिला मतलब जो कि शुद्ध है, मतलब अपने पति के अलावा किसी पर वह खोटी दृष्टि नहीं देखती है, ऐसी वह शुद्ध शिला। तो मुझे क्या करे वो? प्रतिव्रत, वो क्या करे वो? शुद्ध शिला जिस प्रकार की माता पुत्र की रक्षा करती है, वैसी में रक्षा करे।
गुणभूषा मूल गुण रूपी अलंकार से युक्त होती हुई मां मन मुझे उस तरह संपुनीता पवित्र करे जिस प्रकार की गुणभूषा कन्या कुल में हो। सौंदर्य शील और सौंदर्य शीलवान है और आभूषण से सहित है, ऐसी कन्या कुल को पवित्र करती। देखो संबंधभद्र आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए तीनों ही स्त्रियों के विशेषण लिए। स्त्रियों के विशेषण से वो अपना धर्म का महत्व बताना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? एक तो पत्नी बनाया कि पत्नी जिस प्रकार अपने पति को संतुष्ट करती है वैसी वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी सुखी करे मुझे। दूसरा बताया कि शुद्ध शिला यानी जो माता होती है अपने पुत्र का जिस प्रकार रक्षण संरक्षण करती है, पालन करती है, वैसे तीन गुणवत और चार शिक्षावत रूप देश व्रत है वे मेरी रक्षा करे। अभी वो बताए किसी रक्षा करते बताऊंगा आपको। और तीसरी बात कही कि संपुनीता मुझे पवित्र करे, कैसी? जो शील और भूषा अन्य आभूषण से सहित जो कन्या है वो कन्या अपने कुल को, अपने इस कुल को पवित्र करती है और ससुराल के कुल को भी, दोनों को पवित्र करती है। नहीं क्या? वह होती कन्या, क्योंकि जब तक पति अपने माता के पिता घर में रहती है तब तक वह शुद्ध आचरण का पालन करती है, और जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो वहां भी शील का पालन करती है। दोनों कुलों को वह वृद्धिगत करने वाली होती है। अब देखो अपन क्या कहते आचार्य इस श्लोक में। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी से ही अपने आप को सुखी करने, सुरक्षित करने और सम्यक रीति से पवित्र करने की प्रार्थना की गई। समंतभद्र आचार्य देव जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे सुखी करें, मेरी रक्षा करें, मुझे पवित्र करें। तो कैसे? सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी के माध्यम से। अब इस सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी के साथ उन्होंने सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी ले लिया, लेकिन सम्यक दर्शन का आश्रय लेकर के अपनी बात कही। यानी सम्यक दर्शन की प्रधानता होती ना, इसलिए कैसा किया देखो आप। वो कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन रूप लक्ष्मी में ही सम्यक ज्ञान और देश तथा महावत चारित्र को अंतर्गत किया गया। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी निधि को भूलकर दरिद्र हुआ दुख उठाता है, उसी प्रकार यह जीव भी आत्मा निधि भूलकर चतुर्गति रूप संसार में दुख उठाता है। किसी के घर में पूर्वज कोई धन काट के चले जाते हैं, तो उसे मालूम नहीं रहता है कि मेरे घर में खजाना भरा हुआ, निधि गड़ी हुई, सोने का हंडा दुनिया का भरा मेरे घर में, फिर भी वो दरिद्र भी रहता है ना, क्योंकि उसको निधि घर में होते उसको पता नहीं निधि का, लेकिन उसके कारण वो दरिद्र होकर के भूखा पैसा रहता है, भीख मांगता है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन उसी प्रकार हमारे जो आत्मा की जो निधि है उसे हम भूले हुए, उस भूले हुई हमारी आत्मा की निधि के कारण हम दरिद्री बने। तीन लोग का नाथ क्यों बन रहा अनाथ है? तीन लोग का नाथ क्यों बन रहा अनाथ? ले रत्न ते दिशात हो जाएगा तीन लोग का नाथ। हमारे यहाँ निधि कितनी बड़ी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी ये रत्न क्यों का है? देखो चक्रवर्ती का रत्न हाथी होता है, घोड़ा होता है, उसके रत्न उसकी पत्नी होती है, उसका रत्न चक्र होता है। क्यों?
कि लोक में जितने सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पदार्थ अगर मिलेगा तो चक्रवर्ती का घोड़ा होगा, इसलिए उसको बोलते हैं रत्न। इसी प्रकार हमारी आत्मा में भी अनंत गुणों का खजाना भरा हुआ है। उस अनंत रत्नों के खजानों में अगर श्रेष्ठ कोई रत्न है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न, उनको रत्न कहा। दूसरे किसी को रत्न नहीं कहा। ये 3 रत्न है। तो जब वही जो कंगाल आदमी जिसके घर में निधि गड़ी हुई है और कोई बताया कि देख तेरे यहाँ वो वसीयत में लिखा हुआ है कि फलानी जगह पे उसके गड्ढे के नीचे धन गड़ा हुआ है, वो खोदे और निकाल ले, और निकालने पर जैसा उसको सुख होता है उसको कह सकता है क्या? माला माल हो जाता वो तो है। उसी प्रकार जब हमें भी उस पुरुष को जब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान हो जाने पर उस जीव के सब सुख दुख दूर हो जाते, सब दुख दूर। देखो दुख दूर करने का रास्ता बाहर नहीं मिलेगा, स्पष्ट है। वो रास्ता अपने अंदर है कि मैं मेरे इस देह रूपी देवालय के इस मन रूपी वेदी के ऊपर विराजमान मेरा ही जो भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा निजानंद परमानंद रूप जो मेरा भगवान है, मैं उसे पालूं, उसे मैं प्राप्त कर लूं, फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह सम्यक ज्ञान के बल से वह ऐसा सुख प्राप्त कर लेता। वो निधि अगर अपने खबर पड़ जाए अपने को, फिर कभी, इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि को दुख हो सकता है, दुख होता है, दुखी नहीं होता है। दुख तो होगा, कर्म से बंधा हुआ है, निमित्त मिलेंगे, दुखी नहीं होगा। कल चर्चा की थी हमने, मरता कौन है? जन्म तो कौन लेता है? बूढ़ा कौन होता है? जवान कौन होता है? बीमार कौन पड़ता है? बोलो, कौन होता है? शरीर के निमित्त से होता है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी जवान नहीं होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा को बीमारी नहीं होती है। लेकिन हम भूले नहीं उसे, हम भूले हुए हैं कि मैं तो ये हूं। जब तक मेरे अंदर वह अकाट श्रद्धा नहीं आ जाती, निष्कर्म वह सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं दुख का पात्र बना, दरिद्र बना। तो क्या हुआ? उसके दुख दूर हो। कब दुख दूर हुए मैंने बताओ? उसको धन मिल गया तो दुख दूर हो गए उसके, और उस भव्य जीवात्मा को अपनी आत्मा की खबर पड़ गई, उसके सारे दुख दूर हो गए। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला मेरा आत्मा। अब दूसरी बात बताई थी तो उसने कहा था ना कि जिस प्रकार पति अपने पत्नी अपने पति को सुखी करती है, उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने हमें सुखी कर दिया। अब अगली बात, शील का अर्थ गुणवत और शिक्षाव्रत है। जिस प्रकार बाड़ी खेत की रक्षा करती है, उसी प्रकार शील अणुवतों की रक्षा करते हैं। यहाँ शील शब्द से देशव्रत का ग्रहण किया गया है। जब यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी देशव्रत से सहित होती है, तब जीव को नरक तथा तिर्यंत गति के दुखों से रक्षित करती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव देव और मनुष्य गति में ही संचार करता है, इसलिए नरक और तिर्यंत गति के दुखों से उसकी सुरक्षा स्वयं हो जाती है। दूसरा बताया था, माता अपने पुत्र का रक्षण करती है, संवर्धन करती है। उसी प्रकार जब यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी देशव्रत रूपी जो गुणवत बताए थे उनका साथ ग्रहण कर लेती है, साथ हो जाती है, फिर उस जीव को नरक तिर्यंत के मार्ग से रक्षा करा देती है। फिर वह जीव उस देशव्रत के साथ में सिर्फ नर देव और मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त करता है, अन्य गति में नहीं जाता।
देश में होने के बाद तेरे तरफ नहीं जाए। तो दूसरी बात हो गई, माता ने रक्षा कर ली, तो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी ने हमें रक्षा कर दी। हम अब नरक और तिरछ में हम भी नहीं और तुम भी कोई नहीं जाने वाला है ना। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते। अब जब वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी महाव्रत रूपी सकल चारित्र से युक्त होती है, तब उसमें कर्म कलंक को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य आ जाती है। अब क्या हुआ, वो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी ने महाव्रत का आश्रय ले लिया। तो महाव्रत का आश्रय लेने के बाद वह संपूर्ण द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से रहित होकर के उसे पुनीत पावन पवित्र कर देती है। ऐसी वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, इसलिए कहा कि वह लक्ष्मी पवित्र करने वाली मुझे हो जावे। संबंधपत्र स्वामी ने अपने आप को सम्यक प्रकार के पवित्र करने की प्रार्थना की है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित होकर निष्कलंक बनाने की बात कही है। और यह निष्कलंक अवस्था सम्यक चारित्र में ही होती है। इस तरह एक सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी में तीनों रत्नों का समावेश किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर संबंधबद्ध आचार्य के द्वारा रचित प्रभाचंद्र आचार्य के द्वारा इसकी टीका लिखी गई। पन्नालाल जी साहब ने, सुभाष सुभाषमती माता जी ने, आयिका आदिमती माता जी ने इस पर हिंदी टीका लिखी। इन सब का हमने अवलंबन लेकर के, आश्रय लेकर के, इनको अध्ययन करके आप सबके लिए यह अपने स्वाध्याय किया, पठन पाठन किया, विचार किया। इस स्वाध्याय में पठन पाठन करने में, हमारे द्वारा आपको समझाने में, बताने में, प्रतिपादन करने में किसी प्रकार का अगर जिनेंद्र की वाणी के विरोध में कुछ कथन कर दिया गया हो, कह दिया गया हो मेरे स्वयं की हीनता से, और हमारे कथन से कहीं आप लोगों को ठेस पहुंच गई हो, दुख पहुंच गया हो, कहीं कठोर बात कह दी हो, तो हम माँ जिनवाणी से, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज से भी क्षमा मांगते हैं। उन्होंने हमारे को ज्ञान दिया, उन्होंने हमको सब सिखाया। हम बहुत गलत राह में जा रहे थे, उन्हीं के निमित्त से हम इस गलत राह से सही मार्ग पर आए, और उन्होंने हमको अनार से लेकर के समय सार तक का ज्ञान दिया। दवय धवल जैसे जीवकांड का और तत्वासूत्र, स्तोपदेश, सारे ग्रंथों का हमको ज्ञान दिया। महान ज्ञानी, महान तपस्वी, बहुत दीर्घकालीन वह दीक्षित है, और गुरु के पास रहकर उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे गुरु के हमारे पर अनंत अनुकंपा रही, अनंत अनुग्रह रहा हमारे पर। उनके उस अनुग्रह को हम जन्म जन्मांतर उसके उस भार को उतार नहीं सकते हैं, उनके हम ऋणी नहीं हो सकते हैं, उनके उस उपकार को भूल नहीं सकते हैं। उन्हें ऐसा हमारे उपकार किया है, तो वे गुरुदेव भी मुझे क्षमा करें, मुझे आशीर्वाद दे कि हम निर्दोष इसी प्रकार रत्नत्रय की आराधना करते रहें और आगे बढ़ते चले जाए। तो आप सब भी हमें हमारे प्रति क्षमा हुआ धारण करना, और इसी तरह जब कभी ऐसा अवसर मिले आपको स्वाध्याय करने के, तो प्रमाद को छोड़कर आप स्वाध्याय में लगे रहना। एक यही माँ जिनवाड़ी हमारी रक्षा करने वाली भैया, और कोई हमारा नहीं है, और कोई बचाने वाला नहीं हमारा कोई। हमारा ज्ञान नहीं है, हमारा बुद्धि नहीं है, विषम काल चल रहा है। इसको पढ़कर के हमें सही दिशा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो हमारे सच्चे मार्ग पर ले जाता है। इसलिए इसे कभी नहीं छोड़ना। जैसा भी समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसकी शरण में जाएंगे, 2 वाक्य भी हमारे लिए कल्याण करने वाले हो जाते हैं, हमारे परिणामों को सुधारने वाले हो जाते हैं बंधुओं। इसलिए अपने इस मार्ग को प्रशस्त करना और स्वाध्याय करते रहना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री महामुनि राज की